तो कुणाल कामरा के स्पेशल नया भारत पे एक रिएक्शन वीडियो डाला मैंने, जिस पे अत्यधिक मात्रा में लेफ्टिस्ट या फिर लेट्स से कुणाल कामरा के सपोर्टर जो थे, जो अ, ऐसा मान रहे थे कि उसने कोई भी गलत बात नहीं की अपने स्पेशल में, वैसे लोग बहुत सारे आए। उन्होंने मुझे बड़ी चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ किया। फॉर एग्जांपल, किसी का कहना था तुम्हारे पीछे से धुआं निकल रहा है। यार, धुआं निकल रहा होता तो फिर भाई फायर अलार्म बज जाता, कुछ हो जाता। कईयों का कहना था कि तुम्हारे पीछे से क्या कहते हैं, किताबें रख लेने से कोई इंटेलेक्चुअल नहीं बन जाता। तो मैंने किताब वाली जगह से हटाए, ब्लैंक वॉल है पीछे, ठीक है। अब इससे अब ये वाली अब ये वाली वो नहीं हो सकती बात, ठीक है। तो मैंने देखा भाई, लोगों के पास बड़े मतलब उनके पास इस तरीके के क्रिएटिव चीज़ें हैं कहने के लिए। जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो बड़े ही कैसे हैं, कितने वो लोग हैं तेजस्वी, कितने तेजस्वी लोग हैं। तो तेजस्वी लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। तो ऐसी बात करें तो मैंने कोशिश की है कि मैं आई विल टेक देयर आर्ग्यूमेंट्स इन ए गुड फेथ और मैं उसका जितना सोल्यूशन कर सकूं। फॉर एग्जांपल, जिनको किताबों से दिक्कत थी, मैंने उनके लिए किताबें या मैं हट गया उस किताबों के आगे से। राइट, ब्लैंक वॉल से होपफुली अब किसी को दिक्कत नहीं होगी। भाई इंटेलेक्चुअल लगने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते अब आप। अच्छा, अब क्योंकि इतने सारे लेफ्ट के लोगों का कहना ये था कि मैं भक्त हूँ, ये हूँ वो हूँ। भाई अगर आपने वीडियो वीडियो दिमाग को साथ में रख के अगर वीडियो देखते हैं ना, तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं बीजेपी और आरएसएस को सपोर्ट करता हूँ, बट फिर भी मैं गुड फेथ में वीडियो देखूंगा। और जहां मुझे फनी लगा वहां मैंने फनी बोला, जहां मुझे अग्री की उससे बात से मैं अग्री हुआ। लेकिन फिर भी भाई लोग कोई लॉजिकल क्वेश्चन उठा रहे हैं, ना लोग कोई मतलब कोई बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बस नेम कॉलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो मैं आपके एक और बहुत बड़े लेफ्ट के फिलोसोफर हैं, नीत्शे, मॉडर्न डे नीत्शे कह सकते हैं उन्हें। नीत्शे भी जर्मनी से थे, ये भी जर्मनी में रहते हैं। इनका नाम जर्मन शेपर्ड, वैसे तो इन्हें काफ़ी लोग कहते हैं, लेकिन वैसे इनका असली नाम ध्रुव राठी है। हम इन्हें ध्रुव राठी ही कहेंगे, क्योंकि इनके सरकारी नाम से ही हमें इन्हें बुलाना चाहिए। सरकारी मतलब समझ जाओ आप, जेनुइन नाम से। तो इनकी वीडियो है कामरा को सपोर्ट करते हुए, तो वो वीडियो देखते हैं। वीडियो से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ जर्मनी के बारे में, जिस कंट्री में जहाँ ये रहते हैं। जर्मनी में अगर आप पब्लिक फिगर को, किसी पॉलिटिशियन को अगर आप गाली दे दो, फॉर एग्जांपल अगर आप ये कह दो कि ये फलाना पॉलिटिशियन कमीना है, सिर्फ इतनी सी बात कह दो, सुबह 6 बजे पुलिस अपने मुस्टंडों के साथ आके आपको उठा के ले जाएगी। ये है जर्मनी का फ्री स्पीच का लेवल। उस हिसाब से तो कुणाल कामरा को अब तक, आई मीन, आई डोंट नो उसी जर्मनी में रहते हैं ध्रुव राठी जी, और वहाँ से इंडिया के ऊपर इनके विचार भर भर के आते हैं। जर्मनी को नहीं क्रिटिसाइज करते, जर्मनी के जो फ्री स्पीच की कंडीशन है उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। और जिसको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, 60 PBS पे एक 60 मिनट आता है, वो बहुत फेमस प्रोग्राम है पूरी दुनिया में। उसमें बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज आते हैं, जितने भी बड़े अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेके कुछ भी जो भी आप सोच सकते हो फेमस बंदा, हर किसी के उसमें इंटरव्यू आते हैं। उसमें उन्होंने पूरा इंटरव्यू किया था जर्मनी की उस टीम का जिसका ये काम है। वो आप जाके ऑनलाइन चेक कर लेना, नहीं मिलेगा तो कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा अगर किसी को नहीं मिलता तो। एनीवे, वीडियो देखते हैं। कुणाल कालरा मुर्दाबाद, कुणाल कालरा मुर्दाबाद। अरे उसका नाम कुणाल कामरा है, कुणाल कालरा नहीं। माना कि तुम लोग भाड़े के टट्टू हो, बेवकूफ हो, लेकिन थोड़ी तो कोशिश कर लो यार। जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं उतला। यार मुझे ना बुरा लग रहा था कि मैंने यार इसको जर्मन शेपर्ड क्यों कह दिया, लेकिन जब ये किसी रैंडम इंसानों को भाड़े के टट्टू कह सकता है तो आई थिंक आई एम जस्टिफाइड। ध्रुव भाई, स्ट्राइक मत मार देना यार प्लीज स्ट्राइक मार मार के इस चैनल की ऐसी तैसी हो रखी है पहले ही। चूल्हा जलाने जा रहे हो किसी का, पता तो कर लो उसका नाम क्या है। हर छोटी बात पर आरोप बाद में साबित किया जाता है, पहले बुलडोजर चलता है। कोई करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा चंदा दो, वॉशिंग मशीन के अंदर जाओ, सब साफ हो जाता है। मोदी के नए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का तो पता नहीं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग गुंडागर्दी कमाल की है। जो चीज करना गुनाह नहीं है उसके लिए सजा दी जा रही है, और जो गुनाह है उसके लिए मालाएं चढ़ाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, एक लड़का लड़की की शादी होती है। अच्छा, प्रेमिस देखो आप, ठीक है, प्रेमिस देखो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसका मतलब ये अंडरलाइंग बात है। इस बात में लॉजिक समझो। देखो, जिन लोगों को भी ध्रुव राठी और कुणाल कामरा बहुत अच्छा लगता है और जिनको मेरे पे बहुत गुस्सा आता है, उनको एड्रेस कर रहा हूँ। लॉजिक समझो,
ये बोल रहा है ये चीज़ें हो रही हैं। जब ये बोल रहा है ये चीज़ें हो रही हैं तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि ये नई है, ये चीज़ें जैसे कि पहले नहीं हुई। ये अपने आप में ही एक झूठ से बेस्ड, झूठ के ऊपर बेस्ड लॉजिक है। इतनी फ्री स्पीच पहले कभी नहीं थी इंडिया में। अगर आपको नहीं लगता है कि ऐसा नहीं था तो थोड़ा सा पुराने आर्काइव्स में उठा के देखो कि लोगों को किस किस छोटी से छोटी बात पे, किसी का नाम ले देने पे, छोटी सी चीज़ के पीछे बंदों को कितने कितने साल की सजाएं हो रखी हैं। मेजॉरिटी टाइम इनके ही छोड़ो, रहने दो। एक साल सरकार बाद किसकी थी लड़की सबको अपने पता घर पर फोन करती है कि पापा मैं खुश नहीं, ये लड़का मेरा मजाक उड़ाता है। तो लड़की का बाप उस शादी के होटल के बैंकेट हॉल में पहुंच जाता है जहां इनकी शादी हुई थी और वहां जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। आप शायद सोचोगे कोई सेंस बना इस बात का, ये लड़की का बाप पागल वागल है क्या? आखिर बैंकेट हॉल को क्यों तोड़ेगा? वहां पर उस बैंकेट हॉल का क्या कसूर यहाँ पर? बात तो सही है, कोई सेंस नहीं है इस बात में, लेकिन ऐसी ही चीजें आज के दिन देश में हो रही हैं दोस्तों। हुआ ये कि कुणाल कामरा ने, इसीलिए मुझे, सॉरी ध्रुव भाई, इसीलिए यार मुझे तुम लो इंटेलिजेंस इंसान लगते हो। तुमने एक रिलेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स चीज को समझाने के लिए जो एग्जांपल दिया वो ओरिजिनल चीज से ज्यादा कॉम्प्लेक्स दे दिया। इसलिए एक नया अब मुझे पता है इसमें बहुत बुरा लगेगा। वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर और इस वीडियो में एक गाना सुनने को मिला। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा। एक नहीं बल्कि कई गाने थे इस कॉमेडी स्किट में। मेरा फेवरेट वाला था तानाशाह ओ तानाशाह। डिग्री में नहीं, तुम्हारा फेवरेट होगा क्योंकि झूठ है ना वो, इसलिए। अच्छा चलो, ये तानाशाह कह रहा है ध्रुव भी, क्योंकि उसका फेवरेट है तो यानी कि उससे अग्री करता हुआ इसलिए फेवरेट है। अब आप खुद बताओ, तानाशाह का मतलब होता है डिक्टेटर। क्या इंडिया डिक्टेटरशिप है? और अगर आपको लगता है कि इंडिया डिक्टेटरशिप है और आप इसको लिख पा रहे हो ऑनलाइन कि इंडिया डिक्टेटरशिप है, और आप उसके बाद आराम से अगले दिन अपनी जॉब पे या स्टडी करने या जो भी आप करते हो आपकी लाइफ कंटिन्यू रहती है, तो मेरे भाई नॉर्थ कोरिया ना एक टूरिज्म का पैकेज ऑर्गेनाइज करवाता है। आप एज ए टूरिस्ट देखने के लिए नॉर्थ कोरिया जा सकते हो। एक बार वहाँ जाओ, वहाँ जाने के बाद उनका जो 3 लीडर है ना, जो अभी अभी है, किम जोंग उन, उसका बाप, उसका दादा, जितने भी ये हैं, इनमें से किसी को भी ना एक बार खुल के गाली दे देना कि ये ना कि इस बंदे के नाम के साथ, ठीक है? और फिर मुझे बताना कि वहाँ तानाशाही है या यहाँ तानाशाही है। तानाशाही की डिग्रीज हो सकती हैं या डिक्टेटरशिप की डिग्रीज हो सकती हैं। इंडिया में जीरो डिक्टेटरशिप है भाई। तुम जो मर्जी बोल पा रहे हो, ऑलमोस्ट जो मर्जी कर पा रहे हो जो लॉ के अंडर है। इस बंदे ने किसी सर्टेन बंदे को एक सर्टेन वे में कुछ बोल दिया, उस बंदे के प्राइवेट बंदे आके इसके वहां तोड़फोड़ करके चले गए। ये कहाँ नहीं होता हमारे देश में? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज नहीं है? ये पहली बार हुआ है हमारे देश में। अगेन आई कंडेम दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता? क्या कांग्रेस के स्टेट्स में ऐसा नहीं होता? बता दो कि कुछ भी मुझे इसके, अगर ये बुरी चीज़ है तो इसके बराबर में कोई मुझे एग्जाम्पल दिखा दो कि देखो ये तो कभी भी नहीं होता, ये तो ऐसे करते हैं, और फिर मैं मान लूंगा कि ठीक है ये गलत है। ये गलत है, मैं ऑलरेडी मान रहा हूँ, बट मैं फिर मान लूंगा कि ये बुरे लोग हैं, ये खास तौर पे बुरे लोग हैं। नहीं भाई, इतने ही बुरे हैं जितने बुरे बाकी हैं, बल्कि शायद उनसे थोड़े कम बुरे हैं। लेकिन पूरा ये जो मुद्दा खड़ा हुआ वो पिछले गाने में एक लाइन की वजह से हुआ, जो लाइन थी, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। आप बोलोगे कौन आए, किसकी बात हो रही है? आप गाने में तो देखो मेंशन नहीं किया गया किसे गद्दार यहाँ पर कहा जा रहा है। गद्दार, अब मैं आपको बताता हूँ गद्दार, गद्दार क्या होता है। ध्रुव राठी जी के स्पिरिचुअल पापा जो है ना, अरविंद केजरीवाल, वो जब आए थे ना राजनीति में तो बोल रहे थे कि मैं कभी नहीं जुड़ूंगा कांग्रेस के साथ, चोर पार्टी है ये, क्योंकि शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, उनके अगेंस्ट आए थे वो, ठीक है? बोला था कि मैं लाऊंगा ओम बर्ड्समैन, आई थिंक लोकपाल, जैसे लोकपाल कहते हैं, ओम बर्ड्समैन मतलब करप्शन का जो लोकपाल होता है, उसको लाऊंगा ना। वो लाए लोकपाल ना उन्होंने अपना जो वादा था कि कांग्रेस का अलायंस नहीं करेंगे वो उन्होंने किया। तो गद्दार तो आपके जो स्पिरिचुअल पिताजी हैं पॉलिटिक्स में, वो भी गद्दार हैं, तो उनको भी, उनका भी नाम लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बंदे का भी आप नाम ले रहे हो जिसको गद्दार कह रहे हो, कहो, नो प्रॉब्लम। बट जो जिनको आप पुश कर रहे हो जनता के थ्रोट में, उसकी भी वही हरकतें भी बोलने की वो रखो, वरना आप हो हिपोक्रेट।
लेकिन गाना सुनकर एकनाथ शिंदे के समर्थकों को लगा कि ये बातें तो सुनी सुनी लग रही हैं, लगता है हमारे साहब की बात हो रही है यहाँ। उन्हें ये बातें सुनकर बड़ा बुरा लगा तो वो पहुंच गए हैबिटेट, वो जगह है जहां पर ये वीडियो शूट हुआ था कुणाल कामरा का। वहां जाकर ये लोग बोलते हैं, कहाँ है कुणाल कामरा? उनको कहा गया कि यहाँ तो नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं है वो। इनमें से एक आदमी भड़क गया, बोला कि अभी अभी मैंने 1 घंटे पहले तो उसका वीडियो देखा है और तुम कह रहे हो कि वो यहाँ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले गया उड़ करके। हाँ, 1 घंटा पहले का वीडियो। अब इसी बात से दोस्तों आप इन लोगों का IQ जज कर सकते हो कितना होगा। This guy, I think he opens YouTube and sees a video of Jawaharlal Nehru making a speech. वो सीधा रेड फोर्ट पहुंच जाता है, किधर है जवाहरलाल? Have questions for you. खैर ये लोग हैबिटेट गए। अब देखो, ये जो गूंस हैं ये कौन होंगे? क्या आपको लगता है ये एक सर्टेन क्लास के बाद स्कूल में गए होंगे? इनको पता है कि ऐसे लोगों की हरकतों का मजाक उड़ाना ईजी है, ठीक है? पढ़े लिखे नहीं है, बेवकूफ़ हैं, थोड़ी सी मतलब गुंडागर्दी करके वो दिखा के इनको अपने नंबर भी बनाने हैं नेताओं के आगे, ताकि थोड़ा सा वो उसका कौन सा तीसरे का वीडियो नहीं है, आज हमने नेताजी के साथ जल के उस पर वार्तालाप की, बड़ा ही प्रोडक्टिव दिन रहा है, जो भी प्रोडक्टिव को हिंदी में कहते हैं। तो इस तरीके से बस फोटो खिंचवा लेते हैं और असली में नेता उसे थप्पड़ मार के भगा रहा होता है, ठीक है? तो वो भी इनको करना है, नंबर बनाना है। मैं तो उनको भी बोल रहा हूँ कि हाँ वो इस टाइप के लोग हैं, लेकिन तुम चक्कर ये है कि तुम इक्वेट कर दे रहे हो उस गूंस से जो तुम्हारी ऑपोजिशन है, जिनके अगेंस्ट तुम्हारी थॉट है, कि ये सारे का इंटेलेक्चुअल लेवल एक ही है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर अमित शाह है या फिर अगर मोदी जी हैं तो उनका भी सेम इंटेलेक्चुअल है, जो वो लोग तोड़ने आए थे वो है। जब आपके लोग बहस करने आते हैं टीवी चैनल्स पे, हालांकि टीवी चैनल की बहस अपने आप में एक टट्टू चीज़ है, पर जब बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं, फॉर एग्जांपल सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों से जब आप लोग बात करने आते हो, तो तब वहाँ पे फिर आपके लॉजिक्स कहाँ चले जाते हैं? जब यही जो क्या कहेंगे IQ लेवल है सोसाइटी में लोगों के, भाई जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, सड़क पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, जो जाके वेन्यू तोड़ रहे हैं, ऑफ कोर्स वो एक स्मार्ट इंसान नहीं है। उसकी बेवकूफ़ी को हाईलाइट करने से आपका पॉइंट सच नहीं हो जाता। क्यों थे ये सोचकर कि भाई कुणाल ने हमारे साहब का मजाक उड़ाया, अब हम कुणाल का मजाक उड़ाएंगे और यहाँ पर उसे इतनी बुरी तरीके से रोस्ट करेंगे कि एक रोस्ट बैटल हो जाएगी। ना ना, ये लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमेडी। अच्छा, और मेरी कॉमेडी को क्रिंज कह रहे थे बहुत सारे बंदे। करने के लिए आपके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, उसके लिए क्रिएटिविटी और टैलेंट की जरूरत होती है। कॉमेडी करने के लिए आपके अंदर एक स्पार्क होना चाहिए, जिसके लिए थोड़ा सा IQ भी चाहिए होता। ये लोग सिर्फ तोड़फोड़ करने गए थे और पूरे वेन्यू को तहस नहस कर दिया। ये लोग सिर्फ तोड़फोड़ करने गए थे और पूरे वेन्यू को तहस नहस कर दिया। तो वो एक ही चीज़ तो होती है भाई, तोड़फोड़ करने जाएंगे तो तहस नहस ही तो करेंगे, और असफल हो जाए क्या बोल कुणाल ने कहा कि किसी कॉमेडियन के शब्दों की वजह से किसी वेन्यू को अटैक करना उतना ही सेंसलेस है जितना कोई टमाटरों की लॉरी को ओवरटर्न कर देना क्योंकि उन्हें बटर चिकन पसंद नहीं आया। ये तोड़फोड़ करने के बाद ये लोग कुणाल को फोन करके जान से मारने की धमकी देते हैं। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, सुनिए जरा। हेलो, कुणाल कामरा बात कर रहे हैं? हाँ। ये गुंडा कहता है शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री, इस पर कुणाल कहता है अब कहाँ वो मुख्यमंत्री है, वो तो उप मुख्यमंत्री है। क्या बोले तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? तो मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री। फिर यहाँ कुछ गंदी गालियां देकर ये बंदा कुणाल से उसका एड्रेस मांगता है। उस बंदे को खुद नहीं पता कि कौन है वो। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा। तमिलनाडु आ जाए, किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? तमिलनाडु में कैसे पहुंचेगा भाई? अब ये भी कुणाल कामरा बताए तुम लोगों को। क्या गुंडा बनेगा रे तू? कितने नमूने लोग हो यार। ऐसे ही कुछ नमूने कुणाल कामरा का पुतला जलाते हुए भी देखे गए। अब ये बात समझ आती है कि प्रोटेस्ट कर रहे हो कुणाल के खिलाफ, हर किसी को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन जरा सुनो दोस्तों ये नारे क्या लगा रहे थे। कुणाल कालरा मुर्दाबाद, कुणाल कालरा मुर्दाबाद। अरे उसका नाम कुणाल कामरा है, कुणाल कालरा नहीं। माना कि तुम लोग भाड़े के टट्टू हो, बेवकूफ हो, लेकिन थोड़ी तो कोशिश कर लो यार। जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं, पुतला जलाने जा रहे हो किसी का, पता तो कर लो उसका नाम क्या है। इतने बड़े कामचोर हो। मैं तो अगेन
ये जितने लोग हैं जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं या जो आगे जिन्होंने जहाँ पे तोड़फाड़ कर दी, ये नहीं है कि मैं इनके फेवर में बोल रहा हूँ। मैं दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लो हैंगिंग फ्रूट कि जो आपको इजीली पता है कि उसकी झंड करने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कोई ऐसा काम करना कि जो इतना आसान है, जो इतना कॉमन है, जो इतना कैप्टन ऑब्वियस है कि उसको कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उस काम को करने का ही कोई फ़ायदा नहीं है। एक होती है ये चीज़, और दूसरा होता है स्ट्रॉ मैन करना कि स्ट्रॉ मैन जब आपको सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को उसकी प्रॉपर लॉजिक के बजाय उसे आप एक तरीके से डिस्टॉर्ट करके बोलो ताकि वो आर्ग्यूमेंट बेवकूफ़ी वाला लगे। अगर आप सड़क के ऊपर चलने वाले एक, मतलब क्या होंगे वो यार, वो ऑटो चलाते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ करते होंगे, थोड़े से पैसे लेके प्रदर्शन कर देते होंगे, गुंडे वुंडे होंगे, कुछ मतलब लोकल कोई प्रॉपर्टी का काम करते होंगे, साथ में थोड़ी छुट भैया नेतागिरी करते होंगे, जाके थोड़ा उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, गलत है 100%, पुलिस की कार्रवाई करो, रिपोर्ट करो। बट यहाँ पे देखो कर क्या रहे हो आप। यहाँ पे हमारे जर्मन भाई ये कर रहे हैं कि ये उसको उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो ऑपोजिशन का तो सारा आर्ग्यूमेंट ही यही है, अभी तक ये हो रहा है, जो आई थिंक लाइक डिसेप्टिव है। देयर इज नो अदर वर्ड, डिसेप्टिव। एक तरीके से स्ट्रॉमैन कर रहा है बंदा सामने वाली की बात को। कहूंगा भाई तुम्हारा साहब अगर इस वीडियो को देख रहा है यार, इससे रिफंड मांगो इस पुतले वाले लड़के से। एक काम दिया था वो तक ढंग से नहीं कर सकता। अब जो इनके नेता हैं जरा उनकी बात सुनिए, उनका क्या कहना था। एकनाथ शिंदे इस पर कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। ये स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या देखिए, ये कार्यकर्ताओं की भावना है, एक्शन को रिएक्शन होती है। जरा सोच कर देखो, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, इस पोजीशन पर आकर भी गुंडागर्दी को सपोर्ट करना अभी तक नहीं छोड़ा। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। बताओ जरा, मतलब आपका मजाक उड़ाने से पहले मैं आपके मंत्रालय में चिट्ठी भेजूं परमिशन मांगने के लिए कि इस पर मजाक। तो यानी कि ध्रुव भाई अग्री नहीं करता इससे, तो भाई अपनी जो जर्मनी की गवर्नमेंट है ना उसको लेटर लिखो, क्योंकि जर्मनी में ये लॉ है, तुम मजाक नहीं उड़ा सकते। नेता छोड़ो, तुम आम आदमी का भी मजाक नहीं उड़ा सकते। लॉ है जर्मनी में, सामने भी ऑनलाइन भी। अपनी जर्मन गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट लेटर लिखो दोस्त, ट्वीट लिखो ताकि हम सब देख सकें और सपोर्ट कर सकें जर्मनी के अंदर फ्री स्पीच जहां तुम रहते हो। बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। वैसे ऐसा करो, आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस को बोल के एक नोटिफिकेशन जारी कर दो जिसमें क्लियरली लिखा हो ये चीजें लिमिट के अंदर है, ये चीजें लिमिट के बाहर है। कोई ज्यादा काम नहीं है, वैसे भी ज्यादा काम का काम तो करती नहीं है आपकी सरकार, इन्हीं सब मुद्दों में उलझी रहती है। कभी कोई फिल्म देखनी हो गई, कभी ये कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी, कभी वो कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी। सच बात यह है दोस्तों कि कुणाल ने अपनी लिमिट अपने कॉमेडी वीडियो में ही बता दी थी। भारत के संविधान की कॉपी दिखाकर उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं इस किताब के फ्रेमवर्क में रहकर ही अपनी बात कह रहा हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार तो किसको नहीं पता यार, ये हर किसी को पता है। ये छाती पीटने वाली बात है एक तरीके से, और उसकी रीजनेबल आई रिस्ट्रिक्शंस मीन को बीटिंग द चेस्ट, जो इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला छाती पीट, रोने वाला छाती पीटने वाला नहीं। भी संविधान में क्लियरली लिखा गया है। क्या है ये रिस्ट्रिक्शंस? ये रिस्ट्रिक्शंस है कि आप किसी पूरी कम्युनिटी के खिलाफ जहर नहीं फैलाओगे। समाज में नफरत फैला दिया ना भाई ने, गुजरातियों के खिलाफ और बूढ़े लोगों के खिलाफ, ताकि देख ले दोबारा से स्पेशल। नहीं फैलाओगे। और ये ऐसी चीजें हैं जो गोदी मीडिया और बीजेपी नेता सालों से करते आ रहे हैं। अगर कोई यहाँ लिमिट से बाहर जा रहा है तो वो अर्नब गोस्वामी जैसे न्यूज एंकर्स हैं और ये गोदी मीडिया चैनल्स हैं जो एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं, झूठी खबरें फैलाकर देश के नागरिकों को बदनाम करते हैं और नफरत फैलाते हैं। हाँ, इनको दो ना, तो यार इसकी बुराई करो ना। जो लेकिन किसी नेता का मजाक उड़ाया जाना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आता है। आई टोटली एग्री। जो नेता का इसने मजाक उड़ाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उड़ाओ, ठीक है, क्रिटिसाइज करो सिनिकल तरीके से, जैसे मर्जी करो। और उसके अगेंस्ट में जो फिजिकल एक्शन हुआ, वेन्यू को तोड़ा, वो भी 100% गलत है। बट भाई जर्मनी में भी तो इस चीज के लिए वकालत करो ना। इसलिए कुणाल ने भी यहाँ सीधे तौर पर कहा है, यहाँ माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। मैंने एग्जैक्टली वही चीज कही थी जो फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने सेकंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के बारे में एक बारी कही थी। मैं भीड़ से नहीं डरता, मैं सिचुएशन के शांत होने का इंतजार करके बिस्तर के नीचे नहीं छुपने वाला हूँ। कुणाल ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने इसका नंबर लीक किया है, जो बार बार इसे कॉल किए जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, डेथ
मिनट्स दे रहे हैं, उन सभी के लिए एक वॉइस मेल भी आती है और उस वॉइस मेल में वही गाना दोबारा से सुनने को मिलता है जो इसने अपने कॉमेडी शो में सुनाया था। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। वैसे अगर किसी के पास इतना फालतू का टाइम है कि वो औरों को कॉल करके धमकी दे रहा है तो ऐसे लोगों के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स। ना सिर्फ आप इसमें एक्टिविटी से जो खुशी, ऐसे AR40 आप भी इस्तेमाल, बढ़िया सिस्टम है और इसका इस्तेमाल कई गुना बढ़ा जाएगा। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पर आए तो अगर एकनाथ शिंदे और उनके लोगों को लगता है कि कुणाल ने जो कहा वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता है तो वो कोर्ट केस कर सकते हैं, एकनाथ शिंदे डिफेमेशन केस कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें करनी है गुंडागर्दी और पूरे देश को बदनाम करना है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या कानून यहाँ पर ईमानदारी से लागू किया जाएगा? क्या कानून उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा जिन्होंने वेन्यू में जाकर तोड़फोड़ कर दी बिना वजह? लेटेस्ट खबर तो बताती है कि इन लोगों को ऑलरेडी बेल मिल चुकी है। Have been granted bail by a court. They were arrested yesterday. That तो ब्रो, उन्होंने एक क्राइम किया जिसके अगेंस्ट उन्हें बुक किया गया, जिसके अगेंस्ट उन्हें बेल मिल गई। यही प्रोसीजर होता है लीगल दोस्त। includes a lot of Shiv Sena leaders as well as workers and members. सच बात यह है कि पूरे देश में सरकार और जुडिशियल सिस्टम ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाकर रख दिया है। हर छोटी बात पर आरोप बाद में साबित किया जाता है, पहले बुलडोजर चलता है। कॉमेडी करने पर जान से मारने की धमकियां मिलती है, लेकिन अगर एक्चुअली में आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको ऐसे लिखने को कहा जाएगा और आपको छोड़ दिया जाता है। कोई करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा चंदा दो, वॉशिंग मशीन के अंदर जाओ, सब साफ हो जाता है। जो चीज करना गुनाह नहीं है उसके लिए देखो, ये एक ना ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। करप्शन, अगर आज की सरकार ऐसी है कि आप करप्शन करो, चंदा दो, ठीक हो जाएगा। इंस्टेंसेस बताओ यार, उसको सब्सटेंशिएट करो। ये हुआ था, इस बंदे ने किया था, इतने पैसे दिए थे, इसने ये करप्शन की थी, यहाँ ये पकड़ा गया, यहाँ इस पे केस चला। अगर ये सब कुछ नहीं है तो जो ये आप बोल रहे हो ये भी डिफेमेशन के अंडर ही है, क्योंकि इस तरीके का कोई, क्योंकि और इसीलिए आपने कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिया। आपने बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो जाता है। सजा दी जा रही है और जो गुनाह है उसके लिए मालाएं चढ़ाई जा रही है। विजिलेंटिज्म के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी देश में नॉर्म बन चुकी है। एक और कॉमेडियन जिनका नाम है नलिन यादव, ये 16 मार्च की सुबह उठे और देखा कि इनकी छत पर एक मोटरसाइकिल का टायर जल रहा था। इन्होंने अपने पड़ोसी को कहा तो पड़ोसी और उसके किराएदार इन्हें गालियां देने लगे, इनके और इनके भाई के साथ मारपीट करने लगे। इन्होंने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल किया तो उन्होंने बोला कि पुलिस स्टेशन जाओ, और पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने बोला कि पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करो। 50 लोगों की भीड़ इनके घर के सामने इकट्ठी हो गई और इन्हें अपनी सेफ्टी के लिए इंस्टाग्राम पर लाइव आना पड़ा। इन्होंने द वायर को बताया कि वो लोग एक लोकल नेता से जुड़े हुए थे जो पार्टी बदलता रहता है। नलिन की मां की मृत्यु के बाद ये नेता उनका घर बहुत कम दाम पर चाहता था, लेकिन नलिन ने ये घर नहीं बेचा। नलिन पर यह पहला अटैक नहीं था, 3-4 साल से अटैक चल रहे हैं। जिस दिन मुनावर फारूकी को गिरफ्तार किया गया उस दिन उस कैफे में इनका भी 5 मिनट का कॉमेडी सेट था। बीजेपी एमएलए का लड़का एकलव्य गौड़ एक भीड़ के साथ आया, सब बंद करवा दिया, पुलिस आई, मुनावर और नलिन को 3 अन्य के साथ गिरफ्तार कर लिया। नलिन कहते हैं कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो पॉलिटिकल कॉमेडी तक भी नहीं करी, इनका कोई वीडियो वायरल तक भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इन्हें 57 दिन तक जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर आए तो मीडिया रिपोर्ट्स के चलते समाज में इन्हें एक क्रिमिनल की तरह देखा जा रहा था। इसका बहाना बनाकर ये लोकल नेता और उसके गुंडे इसके साथ मारपीट करने लगे। यही फालतू का बहाना देकर इन पर 6 से 7 बार अटैक किया जा चुका है। बार बार पुलिस में शिकायत करने के बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि इन्हीं के ही खिलाफ एक काउंटर FIR दर्ज कर दी गई। पुलिस ने इनको नोटिस सर्व किया कि ये लड़ाई कर रहे हैं। इनका पूरा कॉमेडी करियर बर्बाद हो गया क्योंकि वेन्यूज इन्हें शट आउट करने लगे, ऑर्गेनाइजर्स ने इन्हें छोड़ दिया और इन्होंने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में फिर नौकरी ली। लेकिन जैसे ही इस कंपनी को इनके जेल जाने के बारे में पता लगा तो इन्हें इस नौकरी से भी निकाल दिया गया। इन्हें 200 रुपए की दिहाड़ी पर मजदूरी करनी पड़ी और अब ये गुजारे के लिए रियल एस्टेट में काम करते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 18 मार्च को इसी बारे में ट्वीट किया था, मध्य प्रदेश के अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हुए कि इस युवक को शांति से जीने दिया जाए। मैं भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारा देश एक आजाद देश है, किसी भी नागरिक को ऐसी गुंडागर्दी झेलनी पड़े यह आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्म वाली बात है। पिछले महीने महाराष्ट्र के सोलापुर में कॉमेडियन प्रणीत मोरे अपना शो कर रहे थे। उन्होंने बॉलीवुड एक्टर वीर पहाड़िया को लेकर मजाक कर दिया। प्रणीत कहते हैं कि शो के बाद तनवीर शेख नाम का एक आदमी
11-12 लोगों के साथ आया और इन लोगों ने प्रणीत के साथ मारपीट की। यहाँ इन्हें धमकी दी जाती है, अगली बार वीर पहाड़िया बाबा पे जोक मार के देख। बाद में वीर ने खुद इस इंसिडेंट से अपने आप को डिसएसोसिएट करके कहा कि उनकी इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन सोचकर देखो, देश में ऐसी गुंडागर्दी कितनी कॉमन चीज हो गई है। कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ को शुभम मिश्रा नाम के गुंडे द्वारा ओपनली रेप थ्रेट्स दी गई, फिर माफी मांगी। रेप थ्रेट देने वाले ने नहीं, अग्रिमा ने। आप पूछोगे उन्होंने क्यों माफी मांगी? क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कोरा पर जो भी मिस इन्फॉर्मेशन और झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, जिसे अंधभक्त सच मान लेते हैं। अग्रिमा ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाया है उस पर सोलर सेल्स हैं जो पूरे महाराष्ट्र को पावर करेंगे। दूसरे ने कहा उसमें जीपीएस ट्रैकर है और लेजर लाइट है। वहां पे किसी ने निबंध लिख रखा है, दिस Shivaji statue is amazing master stroke by a Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. इनफैक्ट अग्रिमा का ये मजाक खुद से बनाया हुआ नहीं था, ये एक्चुअली में व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा था। नमो मंत्रा नाम के एक फेसबुक पेज पर आप इस मैसेज को अभी भी देख सकते हो। किसी में गधे के जितना भी आईक्यू है तो उसके लिए भी ये चीज क्लियर होगी कि यहाँ पर अंधभक्तों की बेवकूफी का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो किसी भी बात को सच मान लेते हैं। लेकिन यहाँ कहा क्या गया? ओके, टोटली अग्री। अगेन, आप कुछ लो आईक्यू लोगों की चीज़ों को ले रहे हो और ठीक है, इन कॉमेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है। और क्योंकि ये ब्रेक डाउन है लॉ एंड ऑर्डर का, तो जिस भी जगह पे ये हो रहा है, जिस भी स्टेट में हो रहा है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में हो रहा है अगर, तो महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैं ब्लेम अगर वापस पुश करने की कोशिश करूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई उस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट थी, जो शिवसेना और कांग्रेस की, उनसे कर लो आप बात इस बारे में कि क्यों उन्होंने कुछ नहीं किया इसके बारे में। बट वो भी आप छोड़ते हैं, वो भी हम छोड़ते हैं, हम फिर भी लेते हैं गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कि एट द एंड ऑफ द डे जो भी है पूरे देश की सारी गवर्नमेंट्स मिलजुल के इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। बट क्या ऐसा नहीं होता कि एक जम्मू का, आई थिंक एक यूट्यूबर है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन उसको पंजाब पुलिस ने, केजरीवाल ने भेजनी दी थी पंजाब पुलिस की उसको वो पिक कर ले, क्योंकि उसने केजरीवाल के अगेंस्ट कोई वीडियो बना दी थी। तो ये वन साइडेड नहीं है, ये बोथ साइडेड है। तुम लोगों की दिक्कत ये है कि एक ही साइड की स्टोरी बताते हो। अग्रिमा ने छत्रपति शिवाजी का मजाक उड़ाया है और बस गुंडे बदमाशों को लाइसेंस मिल गया उन्हें रेप थ्रेट्स देने का। ये बात बतानी जरूरी है कि उस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। शुभम मिश्रा को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने जवाब में बताया कि वो एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेंट बनना चाह रहे थे। अब ये बात तो आप समझ ही सकते हैं कि कौन सा रियलिटी टीवी शो ऐसे गुंडे बदमाशों को इन्वाइट करता है। इसके बाद अग्रिमा का कोई और कॉमेडी शो के बारे में बोलो यार, कोई उन्हें नहीं, वो शो है एक सोसाइटी में प्रॉब्लम कह सका कि अग्रिमा तुम सेफ, हर एक नागरिक की सेफ्टी सरकार की जिम्मेवारी है, तुम चिंता मत करो। लेकिन नहीं, यहाँ भी कॉमेडी करियर, सपना सब खत्म। कॉमेडियन मोहित मुरानी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कहा कि उनके रूममेट के पास HDFC बैंक से कॉल आया था कि मैं अब्दुल बोल रहा हूँ। तो उनका रूममेट इस रैंडम मुस्लिम पर चिल्लाने लगा कि आज तो तू बोल रहा है, उस दिन कहा था जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था। इस पर अब्दुल कहता है, सर मैं 92 बॉर्न हूँ। अब फिर से वही चीज, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पर उन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है जो हर एक मुस्लिम से नफरत करते हैं। लेकिन राइट विंग प्रोपेगेंडा वेबसाइट ने छाप दिया कि मोहित मुरानी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ाया है और सारी अंधभक्तों की लाइन लग गई, अरे इसने ऐसा कैसे बोल दिया, वैसा कैसे बोल दिया। अपना दिमाग तो इस्तेमाल कर नहीं सकते कि क्या बोला, क्या उसका सेंस बना। इसी बात पर जान से मारने की धमकियां आने लगी। आपको दोस्तों अगर यहाँ टू साइडेड नहीं है, ठीक है उसने ये बात बोली, अंडरस्टैंडेबल है, बट उसने एक रेफरेंस में ये बात बोली है। और जो लोग, फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जहाँ आप रहते हैं ध्रुव जी, आप होलोकॉस्ट के बेस पे एक जोक बना दीजिए इन फेवर ऑफ एनी कम्युनिटी कि इस कम्युनिटी के साथ, बट उसका बैकग्राउंड, जैसे उसने कश्मीरी एक्सोडस जो हुआ है उसका बैकग्राउंड रख के जो जोक बनाया, आप एक जोक बना दो होलोकॉस्ट जो हुआ था जर्मनी में या पोलैंड में या सब जगह जहाँ भी नाज़ी जर्मनी गई थी, उसके बेस पे एक जोक बनाओ और उसे आप बोल दो, यूट्यूब पे पोस्ट कर दो। अगर आप वो पोस्ट कर दोगे और वो होगा ऑनलाइन और बिल्कुल बढ़िया, मैं देख पाऊंगा उसे, तो मैं टोटली फुल गिव अप कर दूंगा अपना आर्ग्यूमेंट। आपको मैं मान लूँगा आप 100% सही हो, आई एम सॉरी, मैंने कभी भी आपसे बहस की, ये मेरी गलती थी।
ये पोस्ट जरूर करना होलोकॉस्ट पे जोक डाल के आप के बैकग्राउंड में यहाँ जोक पर लग रहा है कि ये सब तभी होता है जब आप पॉलिटिक्स पर कॉमेडी करते हो, पॉलिटिक्स में घुसते हो, तो इस गलत फहमी में मत रहना। ये जो पूरे देश में माहौल बन गया है गुंडागर्दी का, ये हर किसी को लपेट लेता है। मोहित मुरानी ने इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ नॉन पॉलिटिकल कॉमेडी करी। 2022 में एक शो में वो जोक मारते हैं। मैं एक शो कर रहा था और शो में मैं बात करता हूँ कि हमें बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, अपनी दुनिया खराब करती है। तो एक कपल बैठा हुआ था, उनको ये बात नहीं अच्छी लगी क्योंकि वो कंसीव करने की ट्राई कर रहे थे, तो उनका ट्रॉमा उससे एसोसिएटेड था। आधे घंटे के बाद पता लगा पुलिस आ चुकी है। अब मैं बाहर निकला, मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ। शो जो था मेरे बीच में, शो के बीच में मुझे बाहर जाना पड़ा। और इतनी सी बात पर एक कपल को बुरा लग गया और पुलिस को बुला लिया गया। उनके एक कॉमेडियन साथी ने तो ये जोक किया था कि कोई मुझे हाथ लगाए मुझे अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आ जाता है। अच्छा, इसमें ना ये बात समझने वाली है कि उस कपल ने पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए या पुलिस की अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की होनी चाहिए कि ये फ्री स्पीच का मैटर है, इसमें हमारा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। बट इंडिया में मैंने इसके ऊपर बहुत सालों पहले वीडियो बनाई थी, उसके बाद भी 1-2 बार और वीडियोस बना चुका हूँ। इंडिया में पुलिस की ट्रेनिंग का जो सिरे से ही बुरा हाल है, उसका कोई मतलब माई बाप ही नहीं है। इनफ पुलिस मैन नहीं है इंडिया में, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं होती, उन्हें हाउ टू डील विद पीपल प्रॉपरली, जिसके प्रोसीजर्स होते हैं। हर पुलिसिंग जैसे पेडागोजी होती है, टीचिंग के प्रोटोकॉल्स होते हैं, वैसे पुलिसिंग के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। आई डोंट नो उन्हें कैसे सिखाए जाते हैं। क्या जो मॉडर्न डे पुलिस ट्रेनिंग्स हैं उस तरीके के अपडेटेड मैनुअल्स या अपडेटेड ट्रेनिंग्स उनको दी जाती हैं या नहीं दी जाती। ये सारी एक बहुत बड़ी इंडिया में पुलिसिंग की प्रॉब्लम है, जो कि पीपल डोंट रियलाइज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की। तो ये वहाँ पे लाई करती है ये प्रॉब्लम, और ये चीज़ सरकार को करनी चाहिए। ये अगर धुर्राटी आप बोलो सरकार को करने के लिए तो आई वुड अंडरस्टैंड। और अगेन लेट्स मूव ऑन। बात पर भी एक गुंडा स्टेज पर चढ़ गया, उनको छूने लगा ये कहते हुए कि ऐसे कैसे तुझे गुस्सा आ जाएगा। कमेडियन में जोक कर रहा था कि मुझे नहीं पसंद कि मुझे कोई टच करे, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता। ये उसका जोक था। आगे कोई भी जोक होता है, एक बंदा खड़ा हुआ, वो इस बात से ऑफेंड हो गया कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि मुझे नहीं अच्छा लगता तुझे कोई टच करे, और तो गुस्सा कर लेता है। तेरी इतनी हिम्मत के तो गुस्सा कर लेता है। वो स्टेज पे आया और उसकी पूरी बॉडी पे ऐसे दबाना वाला टच करना शुरू कर दिया। अब वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है। वो चुपचाप बस इस इंसिडेंट को झेल सकता है और कोई सिचुएशन नहीं है उसकी। एक बार मोहित के कॉमेडी क्लब में एक गुंडा 50 लोगों असॉल्ट है भाई, असॉल्ट का केस बनता है। वो कर सकता है केस, उसे पता नहीं होगा ये बात अलग है, या फिर उसके पास लॉयर को देने के लिए पैसे ना हो, संसाधनों की कमी हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट ये असॉल्ट और बैटरी के अंदर आता है, ये फिजिकली किसी को हार्म करना। को लेकर आ गया, जिसके सोशल मीडिया पर बहुत फॉलोअर्स हैं। पुलिस को फोन किया और पुलिस ने इस गुंडे के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। इंस्टेड इनको कहा गया जो ये कह रहे हैं वो बात मान लो और आप माफी मांग लो। तो मुझे मैसेज आते कि ओए कोहली के ऊपर दोबारा कुछ बोला ना तो ये जिंदा गाड़ दूंगा, सॉरी बोल। अब वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, मैं उसको रिप्लाई कर दिया सॉरी भाई। ये ना अब एस्टैब्लिश हो चुका है कि आपको अगर कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो आप इमीडिएटली एक्शन लो। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का आपको कोई मतलब नहीं है, आप खुद एक्शन। उनको क्लियर है ना कि हम कुछ भी एक्शन लेंगे तो हमारे अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि आज देश में ये एक जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड का मतलब ये नहीं होता कि बुरी कंट्री है। थर्ड वर्ल्ड का मतलब कुछ और होता है। कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म्स आई थी, बट थर्ड वर्ल्ड का मतलब बेसिकली जो कंट्री विकासशील देश जिनकी तरक्की हुई नहीं है, अभी बीच में है तरक्की के लेवल पे, जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इस टाइप की कंट्रीज़। इन सारी ही कंट्रीज़ में ये इशू है कि जो पावरफुल है, जिसके स्ट्रिंग्स हैं जुड़े हुए ऊपर पावर कॉरिडोर में, या किसी तरीके की सेलिब्रिटी है या किसी तरीके का कोई कनेक्शंस है, वो पावर का इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी के पास जो लॉफुल उसके राइट्स हैं उसको ही एक्सरसाइज करने की इनफ लाइक सोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर वो पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस उसकी बात को टाल देगी बेसिकली। अगेन सेम चीज़ में जो पहले कह रहा था, अगर आपके पास सकत हो, अगर आपके पास कैपेसिटी है, अगर आप के तगड़े जगह से लिंक जुड़े हुए हैं तो आपको मिलेगी इस चीज़ की। बट ये एक देश के हालात कोई आज नहीं है, हमेशा से ही ऐसे थे। कभी भी ऐसा नहीं था कि ओ राम राज्य चल रहा था भाई, कभी भी ऐसा नहीं था। इस ओवरऑल देश तरक्की में ही जा रहा है। और अगेन अगर किसी को लग रहा है कि मैं सरकार को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। इसकी, कुणाल कामरा की, इन सब की मुझे सिर्फ इन सब का सरकार को की बुराई करना मुझे बुरा नहीं लगता। इनका सिर्फ एक तरफा
बीजेपी की बुराई करना और बीजेपी की गवर्नमेंट्स की बुराई करना, वो मुझे बुरा लगता है। बिकॉज मुझे लगता है कि बीजेपी से 1000 गुना बुरी पार्टीज इंडिया में रूल कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट में स्पेशली। और कांग्रेस, टू बी ऑनेस्ट, राइट नाउ अभी जो कंडीशंस है दोनों पार्टीज की, आई थिंक बीजेपी इज़ अ बेटर ऑप्शन देन कांग्रेस। सिर्फ ये नुआंस्ड पोजीशन है मेरी, को ये पोजीशन नहीं है बीजेपी या फिर उसका ही वो होना चाहिए। बीजेपी इस वक्त अभी जो हालात हैं, अभी जो नेता हैं दोनों तरफ, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो विजन है कंट्री के लिए, आई डोंट लाइक राहुल गांधीज विजन, आई डोंट लाइक रिजर्वेशन। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जाति के नाम पे हर चीज़, जाति के हर चीज़ का ओरिजिन पॉइंट जाति हो। मुझे वो नहीं पसंद, वो वाला थॉट प्रोसेस जो राहुल गांधी का है। इसलिए मुझे वो पसंद नहीं, इसलिए मुझे बीजेपी पसंद है। इसलिए मैं आपको एक लॉजिकल रीज़न दे रहा हूँ ना अपनी पोजीशन का। जो माहौल चल रहा है, जितने भी गुंडे बदमाश लोग हैं, इन गुंडों के दिमाग में ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि वो कुछ गुंडागर्दी करेंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। टॉप टू बॉटम पूरे देश में यही चल रहा है। मुख्यमंत्री इनडायरेक्टली इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की चुप्पी बरकरार है। ऐसे में आम लोगों के लिए देश में जीना मुश्किल। और ये सिचुएशन वेस्ट बंगाल में भी है दोस्त। ये सिचुएशन सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, ये सिचुएशन हर राज्य में है देश के। तो उनके एग्जाम्पल्स कौन देगा? होता जा रहा है। अभी जो हैबिटेट को तोड़ा गया, इसको लेकर भी एक इंस्टाग्राम यूजर ने पोस्ट किया कि पुलिस वहीं पर थी लेकिन कुछ नहीं किया पुलिस। जब आए दिन रोज वीडियो आते हैं कर्नाटक से कि लोग जा रहे हैं, मतलब ड्राइव करते हुए सड़क पे, सामने से किसी ने आके रोड रेज में गुंडागर्दी करने लग गए, किसी की दुकान का आके बोर्ड तोड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी का। मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई कर्नाटक से, मैं कभी गया भी नहीं हूँ आज तक, ठीक है। लेकिन और ना मेरी कोई उनसे दुश्मनी है, ना कोई मेरी उनसे कोई दोस्ती है, मतलब मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसका क्यों नहीं बोलता भाई? जब तुम एक बुराई दिखा रहे हो, तुम उस बुराई की जो जड़ है उसे गलत आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई तुम वो कर रहे हो जो तुम्हारे पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से तुम्हें जहां दिक्कत लग रही है, तो वो बुराई थोड़ी ठीक होगी। तुम तो अपना पॉलिटिकल साधन साध रहे हो भाई, तुम तो अपना पॉलिटिकल गोल साध रहे हो। शिंदे सेना के लोग आए तो ऑडिटोरियम में 80 से ज्यादा लोग थे जो टिकट लेकर कोई प्रोग्राम देखने आए थे। शिंदे सेना के लोगों ने चिल्लाते हुए उन्हें बाहर निकलने को कहा, लेकिन सब लोग अपनी जगह पर बैठे रहे। लेकिन जब ये गुंडे बार काउंटर का कांच तोड़ने लगे तो ऐसे में क्या लोग बैठे रहेंगे? हैबिटेट वालों ने भी उन्हें बाहर जाने को कह दिया था। करीबन 20 पुलिस वाले वहीं थे, लेकिन पुलिस वालों ने नागरिकों की सुरक्षा नहीं करी बल्कि गुंडों की सुरक्षा करी। पुलिस वालों के वहां होते हुए भी ये गुंडागर्दी करी गई और वीडियो बनाया गया। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज ये एक लुक्के ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे। मोदी के नए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का तो पता नहीं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग गुंडागर्दी कमाल की। इसे जंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, जहां पुलिस गुंडों को एस्कॉर्ट कर रही है। कई बार तो ये तक देखने को मिल रहा है कि अगर गुंडे बदमाशों के किसी संगठन ने किसी शो को लेकर धमकी दी तो पुलिस उस शो को ही कैंसिल करवा देती है। जैसे कि पिछले महीने उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अनुभव सिंह बस्सी का शो कैंसिल करवा दिया। बस्सी घटिया कॉमेडियन है यार, इसका शो तो वैसे भी कैंसिल हो जाना चाहिए। को एनओसी ही नहीं दिया, जिसके लिए प्राइमरी रीजन बताया गया सिक्योरिटी कंसर्न्स। कहा कि अगर वो कुछ गलत कह दे, जस्ट मेरा ओपिनियन है भाई, मुझे नहीं पसंद इसकी कॉमेडी, उनके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करें और फिर लॉ एंड ऑर्डर इशू आ जाए तो इसलिए शो ही कैंसिल करो। ऐसा कुणाल कामरा के साथ भी बहुत बार हो रखा है और ये चीज, सॉरी यार, कोई सी भी कलाकार जो कि अपना काम कर रहा है उसका शो कैंसिल नहीं होना चाहिए। आई एम जस्ट जोकिंग ब्रो। अगर आप नहीं बोल सकते तो मोदी के नए भारत में ही हो सकती है, क्योंकि हमारे पुराने भारत में जवाहरलाल नेहरू के समय में इंडिया के सबसे फेमस कार्टूनिस्ट में से एक थे केशव शंकर पिल्लई। उन्होंने पंडित नेहरू को फीचर करते हुए 4000 कार्टून्स बनाए थे। कुछ कार्टून्स में पंडित नेहरू का मर्सीलेसली मजाक उड़ाया गया था, लेकिन जवाब में उन्होंने शंकर को कहा, डोंट स्पेयर मी शंकर, यानी शंकर मुझे बख्शना मत। उन्होंने कहा था कि शंकर आप मुझे मेरी कमियां दिखाने में मदद करते हो। ऐसे ही थे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी। 2010 का ये वीडियो देखिए जहां लोग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सोनी टीवी चैनल का वीडियो है जो करोड़ों घरों तक पहुंच रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई स्टूडियो नहीं तोड़ा गया, किसी पर कोई एफआईआर नहीं करी गई। ये भी एक भारत था हमारा। लेकिन आजकल नेता अपने आप को महाराजा समझ बैठे हैं। यहाँ सिर्फ शिंदे सेना और बीजेपी के नेताओं की बात नहीं। अब जो लोग कह रहे हैं ना कि ये लोग नहीं है कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो मुझे बताना। मान लिया कि एग्जाम्पल दे रहा है, बट बड़ाई किसकी कर रहा है? कांग्रेस ही कर रहा है। तो गेम किसकी खेल रहा है? कांग्रेस ही खेल रहा है। ये सिर्फ मेरा कहने का मतलब है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, जो इन्होंने नेहरू जी का एग्जाम्पल दिया।
देखो, जो कार्टूनिस्ट का आप बोल रहे हो पिल्लई जी, वो हो सकता है उनके ही बंदे हो ताकि ऐसा लगे कि हाँ भाई मैं तो हूँ। पर ये भी आप चेक कर लेना कि नेहरू जी ने कितने लोगों को, और उनकी बेटी ने, जिनका कि आपने बहुत ही कंफर्टेबली नाम नहीं लिया, इमरजेंसी लगाई थी इसी कंट्री के अंदर, इमरजेंसी लगाई थी इसी कंट्री के अंदर। वो आपने कन्वीनियंटली मिस क्यों कर दिया बीच में से ध्रुव जी? अगर आगे बोल लेंगे तो अच्छी बात है, बट बीजेपी ने उस लेवल का दूर दूर तक टच भी नहीं किया है अभी। अगेन, जितनी भी गुंडागर्दी हो रही है, जो भी इलीगल चीज़ें हो रही हैं, वो गलत है 100%। कॉमेडी करने का उसको जो अधिकार है, वो अधिकार उसको है। आई मीन उसको या किसी भी और व्यक्ति को जो कॉमेडी करना चाहता है, अपनी बात कहने का किसी को भी अधिकार नहीं है कि फिजिकली जाके किसी को इंटिमिडेट करे या किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करे। बट तुम जो आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, तुम जो प्रोपेगेंडा पेल रहे हो उसको यूज करके, वो नैरेटिव फेक है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इतना मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी पार्टियों में भी ऐसे नेता जैसे कि ममता बनर्जी, जिन्होंने 2019 में एक मीम के चलते बीजेपी यूथ विंग की प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार करवा दिया था। 2012 में एग्जैक्टली ये मैं बोलना चाह रहा था कि भाई दूसरा एग्जाम्पल भी दो, क्योंकि ये इंडिया में हम सब एक ही जैसे हैं, तो अगर एक को पकड़ लोगे तो प्रोफेसर गलत हो अभिकेश जाएगा। महापात्र को ममता बनर्जी का एक कार्टून फॉरवर्ड करने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने उन्हें पीटा और फिर उन्हें एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। 2023 में जाकर कोर्ट ने इस केस से उन्हें डिस्चार्ज किया था। 2016 में कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने राहुल गांधी को मॉक करते हुए एक कार्टून बनाया, जो कार्टून कॉर्नर नाम की एक जगह पर होर्डिंग में लगाया गया। लेकिन इसके बाद उन्हें एक लोकल कांग्रेस नेता का फोन आया कि इसे हटाओ, और अगले दिन म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने इसे हटा दिया। अभी उद्धव ठाकरे ने कुणाल कामरा को अपना समर्थन दिया है, लेकिन 2020 में नेवी से रिटायर्ड एक 65 साल के शख्स को 8 से 10 गुंडों ने पीटा जो शिवसेना से जुड़े हुए थे। उनका जुर्म बस ये था कि उन्होंने उद्धव ठाकरे का एक कार्टून फॉरवर्ड किया था। पिछले महीने विकातन नाम की तमिल मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्टून छाप दिया, जिसमें इस बात पर कटाक्ष किया गया कि ये कैसे इंडियंस को जंजीरें लगाकर वापस भारत भेजा गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से बातचीत में इस पर कोई ऐतराज नहीं किया। पता चला कि विकातन की वेबसाइट ही ब्लॉक हो गई। ये वही मोदी है जो पॉडकास्ट में कहते हैं आलोचना तो लोकतंत्र की आत्मा है, मैं आलोचना का। गलत है अगर इस वजह से पॉडकास्ट वेबसाइट ब्लॉक हुई है। और अगेन दिस आई एडमायर कि तुमने भाई ये वाली बात उठाई, थैंक यू यहाँ पे आके। बट अगर आप ये भी देखो, पूरी वीडियो में भाई ने दबा के बुराई की, एंड में आके इसने इंसिडेंट्स बताए कि ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। कांग्रेस ने भी किया हुआ है, शिवसेना ने भी किया हुआ है, टीएमसी ने भी किया हुआ है। ये सिर्फ मैं डिमांड कर रहा था। कामरा की पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ ये बोला है, भाई वन साइडेड बात क्यों करते हो, बस इतनी सी बात। स्वागत करता हूँ। आलोचना के साथ आपका कैसा रिश्ता है, कैसे आप आलोचना से निपटते हैं? तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए, और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। कभी अक्षय कुमार को कहते हैं कि मुझ पर जो मीम बनते हैं, मुझे उनकी क्रिएटिविटी पसंद है। जब आप अपने ऊपर कोई मीम्स बने हुए देखते हो तो आपको कैसा लगता है? मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूँ, यानी मेरा घोर भी विरोध होगा। ये बड़ा मजा आता है, क्या बड़े सटीक तरीके से कहा। लेकिन फिर कभी एक कार्टून से डर जाते हैं, तो कभी सिर्फ मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर से। ऐसे देश नहीं चल सकता। हम सब लोगों को ये बात समझनी होगी कि ये नेता लोग देश के मैनेजर हैं। ये चीजें तो अगर देखो, कोई किसी का पोस्टर हटा रहा है, कोई कार्टून हटा रहा है, वो गलत है। वो कार्टून से मैं एग्री नहीं करता। बाय द वे, यूएसए ने जैसे भेजा, मेरे हिसाब से वैसे ही भेजना चाहिए था, क्योंकि वो लोग कोई शूरवीर नहीं थे देश के। वो उन लोगों ने लॉ तोड़ा है किसी और कंट्री का जाके। तो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने इंडियन पासपोर्ट को वीक किया है। भारत के नागरिकों की दूसरे देशों में आने की जाने की जो कैपेसिटी है उसको डैमेज किया है। अगर आपको नहीं पता, अगर हमारे देश से बहुत सारे बंदे इलीगल दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे, चाहे आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, आपको वीज़ा मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इस देश से लोग इलीगल रुकते हैं हमारी कंट्री में, घुस जाते हैं, क्या पता ये बंदा वापस जाए अपनी कंट्री में नहीं जाए। तो हाँ, तो एक आम इंसान का नुकसान किया उन लोगों ने और किसी और कंट्री का लॉ तोड़ा है। तो अच्छी बात है उन्होंने उन्हें पनिश किया। मैं अग्री करता हूँ यूएस के इस डिसीजन से, बाय द वे। तो उस कार्टून से मैं अग्री नहीं करता, बस वो कार्टून छापने की आज़ादी होनी चाहिए उस मैगजीन वाले को। कोई
राजा नहीं, इन्हें अपने इलाके को मैनेज करने के लिए चुना गया है और जनता ने इन्हें चुना है, तो जनता के पास अधिकार है इनका मजाक बनाने का भी। राहुल गांधी का सपना है कि वो बीजेपी को हराए। वो बीजेपी को हरा सकता है, सिर्फ एक तरीका है, उसे खुद बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इस गुंडागर्दी से लड़ने का एक तरीका है ऐसे मजाक को नॉर्मलाइज कर। ये स्मार्ट जोक है, ठीक है। इसमें राहुल गांधी की भी झंड हो गई, बीजेपी की झंड हो गई। अगेन आई डोंट नो, मैं एक बार और बोल देता हूँ, जिन लोगों को मेरी बात या तो मिसकंस्ट्रूड हो गई है या जो भी है, ना मुझे कॉमेडी से दिक्कत है, ना मुझे कामरा की कॉमेडी से दिक्कत है। कामरा से स्पेसिफिकली एज एन इंडिविजुअल मुझे ये दिक्कत है, एज एन आर्टिस्ट ये दिक्कत है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें करता है जिसको वो आर्ट बोलता है। आर्ट वो होती है, जैसे अब इस बंदे ने बोला, इस बंदे ने एक फनी वे में या फिर एक स्मार्ट वे में जोक बनाया दोनों के ऊपर करना समाज में। इसलिए मैं कहूंगा, जाओ सभी पार्टियों के नेताओं का खूब मजाक उड़ाओ, चाहे पैरोडी सॉन्ग बनाओ या सटायर करो, कार्टून बनाओ या मीम्स बनाओ, शेयर करो इन्हें सोशल मीडिया पर #RightToJoke के साथ। और याद रखना, मजाक कैसी चीजों पर किया जाता है, इसकी बात मैंने इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी वाले वीडियो में करी थी। किसी के परिवार का मजाक मत उड़ाओ, परिवारवाद का मजाक उड़ाओ। बेरोजगार का मजाक मत उड़ाओ, बेरोजगारी पर मजाक बनाओ। जोक मारो अपने से ऊपर ताकतवर लोगों पर, ना कि अपने से नीचे बेसहाय लोगों पर। जोक मारो उनकी पेट्रियार्की पे जो ना माने नारी की बात। जोक मारो अंधविश्वासों पे जो ले आए अंधकार की राह। यही लोकतंत्र है। अपने फेवरेट पॉलिटिशियन के चमचे मत बनो, उनके खिलाफ मजाक सहना सीखो। याद रखो, असली ताकत जनता की। मैंने जो वीडियो पूरी देखी है, मैंने जैसा कि ये वीडियो के एंड में बोला, मुझे किसी जोक से कोई दिक्कत नहीं हुई, सब सही था। मुझे बस थोड़ा सा ये लगा कि यार गुजरात के लोगों को एज अ होल तुम क्यों मतलब कह रहे हो कि जो भी है क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्योंकि लोग किसी स्टेट किसी जगह से होने की वजह से वो बुरे नहीं है। एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहता था कि मान लो गुजराती अगर नई आर्मी ज्वाइन करते तो भाई ये इंडियन आर्मी जो है, ये इसको इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश लोगों ने। उनकी एक पॉलिसी थी, मार्शल रेस की थ्योरी थी, पता नहीं आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते। बीइंग फ्रॉम द लेफ्ट, आई होप कि आप नहीं मानते होंगे। वो उन्हीं लोगों को लेते थे जिनको वो मार्शल रेस कंसीडर करते थे, गुजराती लोगों को वो नहीं लेते थे। जिस चीज़ में एक खास तरीके के लोग घुसने शुरू हो जाते हैं, उस कम्युनिटी का वहाँ वो बन जाता है। मान लो अगर एक खास कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर सरकारी नौकरियों में जाने की कोशिश करते हैं, तो उस कम्युनिटी में एक कल्चर बन जाएगा सरकारी नौकरी में जाने का। जैसे बिहार में बहुत सारे लोगों को IAS बनने का शौक है, तो बिहार में एक पूरा कल्चर है। हर किसी बच्चे का बाप जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अपने बेटे को IAS ही बनाने की सोचता है, सबसे बड़ा ख्वाब उसका यही होता है। इसी तरीके से गुजरात वगैरह के साइड पे बिजनेस का ज़्यादा रुझान है, क्योंकि उस साइड पे ना उन्हें एक हिस्ट्री है, वो पता करो, उस हिसाब से वो करो। मेरे को बस एक वो चीज़ बुरी लगी थी, अदरवाइज मैंने वीडियो के एंड में बोला है कि ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एकता में है। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इस बात को शेयर करो। पॉलिटिशियंस का मजाक बनाने को नॉर्मलाइज करो। ऐसे ही हम लोकतंत्र को, आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी नॉर्मल। आई थिंक ये देखो यार, एकनाथ शिंदे वाले, इसको मैं देखो, कुछ नेता हैं हमारे देश में जिनको कि आप नाम लेके बता सकते हो। ममता दीदी हैं जैसे फॉर एग्जांपल, या ये आपके एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे को मैं पहले, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत अच्छी तरीके से इनका पता भी नहीं था, लेकिन बेसिकली शिवसेना है। शिवसेना क्यों फेमस है? वो जाके कानून से बाहर जाके कुछ ना कुछ छोटे मोटे वो करते रहते हैं। शुरू से ही वो इसी चीज़ के लिए फेमस है। उनकी जो स्थापना ही हुई थी वो भी थोड़ी सी एक गरम दल टाइप के तरीके से हुई थी कि भाई हम तो तोड़ देंगे कानून, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमारे को कोई चीज़ सही लगे, ठीक है। उस पार्टी को के बारे में हर किसी को ये पता है, और इस तरीके की और भी पार्टीज हैं। ये कोई मोदी के जाके, बीजेपी के लोगों ने जाके तो नहीं तोड़ दिया ना कि मोदी को तुमने तानाशाह बोल दिया या गालियाँ वालियाँ दे दी। वो एक बड़े ही स्पेसिफिक खास जगह के नेता हैं और उनका एक खास तरीके का फ्लेवर है। तुमने खुद ही अभी एग्जांपल दिया कि शिवसेना में जब किसी ने, आई थिंक उद्धव ठाकरे जो है, उनके बारे में कुछ बोल दिया था तो एक बंदे को पेल दिया उन्होंने जाके। हम लोकतंत्र को और मजबूत बना सकते हैं। लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जय हिंद। जय हिंद। और भाई, हिंद के ही एक दूसरे नागरिक होने के नाते प्लीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक मत मारना यार।